everyone and welcome to my e-learning. Today I will take you through my course of Basic Excel Class 2. In this class basically you will learn how to add a new sheet, how to rename a sheet, how to delete a sheet, how to unhide a sheet, and how to copy and move a sheet, and how to change a tab color. Well, first point is how to add a new sheet. तो पहले हम ये समझ लेते हैं कि शीट होती क्या है, शीट किसे बोलते हैं। शीट आप यहाँ पर जाओगे, देखोगे यहाँ पे लिखा है शीट 1, ये शीट 2, ये शीट 3। तो ये जो है शीट 2, शीट 3, शीट 1 ये हमारी शीट कहलाती है। ठीक है, अब ये है कि फर्स्ट पॉइंट हाउ टू ऐड अ न्यू शीट। अब इसे हम दो तरीक़ों से कर सकते हैं। फर्स्ट हम सीखते हैं कैसे। जैसे है यहाँ पे शीट 1, ठीक है, अगर हमें कोई एक न्यू शीट ऐड करनी है तो उसके लिए हम क्या करेंगे। सपोज जैसे ये शीट 1 है तो यहाँ पे हम राइट क्लिक करेंगे। राइट क्लिक करने के बाद इंसर्ट करेंगे। इंसर्ट करने के बाद यहाँ जनरल आ रहा है ना। ये जो जनरल आ रहा है, जनरल के जस्ट नीचे वर्कशीट आ रहा है। आप इस वर्कशीट पे क्लिक करके और ओके कर देंगे। अब देखो ओके करा तो यहाँ पे शीट 10 आ गया है। ठीक है, अब ये तो था एक तरीका। नाउ सेकंड ऑप्शन इज़ हम कैसे कर सकते हैं। यहाँ से हम होम पर जाएंगे, होम पर जाके इंसर्ट पे जाएंगे। इंसर्ट पे सबसे लास्ट कॉलम है इंसर्ट शीट। तो इंसर्ट शीट पे जब हम क्लिक करेंगे तो ये देखिए शीट 11 से एक हमारी न्यू शीट ऐड हो गई है। इतना समझ आया? ठीक है, एंड नाउ द सेकंड पॉइंट इज़ हाउ टू रीनेम आ शीट। अब शीट को रीनेम कैसे कर सकते हैं, चलिए देखते हैं इसे भी। रीनेम करने के लिए सपोज़ मुझे इस शीट को रीनेम करना है, तो जहाँ पे सपोज़ ये लिखा है शीट 1, तो मैं अगर इस पर डबल क्लिक करूँगी तो ये देखो ये हाईलाइट हो रहा है। अब ये हाईलाइट हो रहा है तो यहाँ पे मैं लिख सकती हूँ कुछ भी। जैसे सपोज़ मैंने लिखा है ई-लर्निंग। ठीक है, ये हो गया रीनेम। अब सपोज़ मुझे शीट 2 को रीनेम करना है तो यहाँ मैं लिख सकती हूँ एक्सेल मेड इजी। ठीक है, अब या तो हमारे पास दूसरा तरीका भी है। हम इसे रीनेम कैसे कर सकते हैं शीट को। यहाँ पे हम जाएंगे फॉर्मेट पे, वेट हाँ, फॉर्मेट पे जाके होम में फॉर्मेट पे जाके रीनेम आ शीट है। ठीक है, रीनेम आ शीट पे जब हम क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ पर ऑप्शन आ गया है। तो यहाँ पर हम जो भी है आपको लिखना हो, शीट का नाम देना हो तो आप यहाँ पे दे सकते हो। ठीक है, इतना समझ आया। नाउ थर्ड पॉइंट इज़ हाउ टू डिलीट अ शीट। अब डिलीट कैसे करना है शीट। तो अगर सपोज़ मुझे ये शीट डिलीट करना है तो पहला तरीका है कि मैं इस पे शीट पे क्लिक करके राइट क्लिक करूँगी। यहाँ पे डिलीट का ऑप्शन आ रहा है। ठीक है, जब मैं डिलीट करूँगी तो ये देखिए वो शीट गायब हो गई है ना। अब दूसरा तरीका ये है कि या तो अगर सपोज़ मुझे ये शीट 3 डिलीट करनी है, दूसरा तरीका ये है कि होम पे जाके डिलीट पे जाके डिलीट शीट। अब आप देखेंगे शीट 3 गायब हो चुकी है। ठीक है, अब फोर्थ है हाउ टू हाइड और अनहाइड अ शीट। अब सपोज़ मुझे ये शीट हाइड करनी है तो अब मैं इसे हाइड कैसे कर सकती हूँ। तो सपोज़ ये एक्सेल नाम से जो मैंने शीट बना रखी है, ये यहाँ पे देख रहे हो ना आप, एक्सेल मेंशन है। तो अब मुझे इसे हाइड करना है तो मैं कैसे करूँगी। मैं यहाँ पे राइट क्लिक करूँगी। राइट क्लिक करने के बाद यहाँ देखो यहाँ पे हाइड का ऑप्शन आ रहा है। जब मैं इसे हाइड करूँगी तो ये देखिए मेरी एक्सेल वाली शीट हाइड हो चुकी है। अब मुझे अनहाइड करना है। अनहाइड करने के लिए मैं क्या करूँगी, देन इसी शीट पे फिर राइट क्लिक करूँगी। यहाँ पे अनहाइड का ऑप्शन आ रहा है। जब मैं इसे अनहाइड करूँगी तो यहाँ पे मेरी वो शीट शो होने लगेगी जो मैंने हाइड की हुई है। ये देखिए यहाँ पे शो हो रही है ना एक्सेल नेम से। अब जब मैं यहाँ पे इसे सिलेक्ट करके ओके करूँगी देन ये देखिए हमें फिर वो शो हो गई। ठीक है, एंड नाउ द फिफ्थ पॉइंट इज़ हाउ टू कॉपी अ मूव अ शीट। अब इस शीट को कॉपी कैसे करना है, मूव कैसे करना है। फर्स्ट ऑप्शन तो ये है कि सपोज़ मुझे शीट 11 मूव करनी है, या तो मैं इसे यहाँ से उठा के
ऐसे डाल दूँ तो ये यहाँ पे मूव हो जाएगी, ठीक है। दूसरा तरीका क्या है, सपोज़ मुझे इस शीट को कॉपी करना है, इस शीट को सपोज़ मुझे कॉपी मूव करते हैं पहले, ठीक है। इस शीट को मुझे मूव करना है, एक्सेल वाली शीट को, तो मैं यहाँ पे राइट क्लिक करूँगी। राइट क्लिक करने के बाद यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है मूव और कॉपी। मूव मैं लिख देती हूँ मूव टू एंड, लास्ट ऑप्शन आ रहा है मूव टू एंड। मैं चाहती हूँ कि ये जो है शीट ये सबसे लास्ट में मूव हो, तो यहाँ पे मैंने मूव टू एंड करा और ओके करा, तो ये देखिए ये एक्सेल वाली शीट हमारी सबसे लास्ट में आ गई है, ठीक है। अब सपोज़ मुझे कॉपी करना है शीट को, तो मैं शीट को कॉपी कैसे करूँगी, यहाँ से मैं राइट क्लिक करूँगी। राइट क्लिक करने के बाद मूव और कॉपी पे अगेन जाऊँगी, ठीक है। अब यहाँ पर मुझे सपोज़ मैं लास्ट में ही कर लेती हूँ कॉपी, ठीक है। और यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है क्रिएट अ कॉपी, यहाँ पे मैं राइट क्लिक यहाँ पे क्लिक करके और इसे ओके कर दूँगी। तो अब देखिए ये शीट मेरी यहाँ पे भी कॉपी है और यहाँ पे एक्सेल 2 के नाम से भी कॉपी हो चुकी है, ठीक है। अब नाउ द लास्ट पॉइंट इज़ हाउ टू चेंज अ टैब कलर। अब मुझे सपोज़ टैब कलर चेंज करना है, तो बहुत ही इजी तरीका है। इसके लिए क्या करना है, सेम वही राइट क्लिक करना है, राइट क्लिक पे कर जाके टैब कलर आएगा, टैब कलर पे जाके हम इन्हें कोई सा भी कलर दे सकते हैं। सपोज़ मैंने इस शीट को दिया ऑरेंज कलर, ठीक है। अब मुझे शीट 11 को भी कलर देना है, तो मैंने शीट 11 को दिया, शीट पे क्लिक करके टैब कलर पे जाके ये मैंने कर दिया ब्लू। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे ऑरेंज, ब्लू कलर ये सब टैब कलर हो गया है इन टैब में, ठीक है। तो ये था हमारा शीट को अलग अलग ऑप्शन से सीखना। सो दिस इज़ ई लर्निंग, साइन अप फॉर द डे, हैव अ वंडरफुल डे अहेड, हैप्पी एंड एक्सेल लर्निंग।